एरिशा के स्कूल में विंटर वेकेशन के बाद हम चल पड़े अपने शहर में और एरिशा ही जा रहे थे, अलीगढ़ जा रहे थे हम लोग। ये हमें छोड़ने जा रहे थे और बीच बीच में मुझे इतना परेशान कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे कि हम मस्तियाँ करेंगे तुम्हारे जाने के बाद। यहाँ पर मेरे साथ मेरे हस्बैंड जा रहे थे, मेरा भाई था और एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, वो भैया ड्राइव कर रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं और हस्बैंड बैठे थे पीछे और भैया ड्राइव कर रहे थे, वरना हमेशा बेचारे यही ड्राइव करते हैं। ये देखिए रात में पहाड़ों की खूबसूरती और रास्ते में ये कालका जाते समय एक टनल पड़ती है कालका और शिमला के बीच में। नाम मैं इसका भूल गई, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन ये बहुत लंबी टनल है। फिर हम धीरे धीरे मस्तियाँ करते हुए चल पड़े। रास्ते में हमने चाय पी जो मैं घर से बना कर लेकर गई थी बॉटल में डाल के। जो हेलो गाइस, देखो हम चाय पी रहे ठंड में, घर से लाए थे बनाकर। हाँ सच में हम घर से बना के लाए थे। अभी हमको आगे एक दुकान मिलेगी ना, कोई भी दुकान मिलेगी चाय और या फिर मट्ठी पर, है ना। तो फिर पता है क्या हुआ, तब हम ना उधर जाएंगे और मैगी खाएंगे। सच में गाइस आज तो बहुत मजा आएगा क्योंकि हम अपने गाँव जा रहे हैं। बाय गाइस। चाय पीकर हम फिर से चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर और फाइनली 11:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे कालका रेलवे स्टेशन, जहां से मेरी ट्रेन थी। ट्रेन की टाइमिंग थी रात को 11:55 की। मैं घर से खाना बनाकर ले गई थी सब लोगों को, तो हमने वहां गाड़ी में ही बैठकर खाना खाया सबने साथ में। फिर हमने 11:45 पर अपनी ट्रेन में अपने कोच में बोर्ड किया और हमारी ट्रेन चल पड़ी। टाटा बाय बाय करके हम लोग चले गए, निकल गए। मेरे हस्बैंड रह गए बेचारे। तो हेलो गाइस, आज हम आए हैं ट्रेन में और हम जा रहे अलीगढ़ जा रहे हैं। रात की ट्रेन थी तो पता नहीं चला रात को तो, लेकिन सुबह उठकर देखा इतना कोहरा था बाहर, ऐसे लग रहा था पता नहीं कैसे पहुंचेंगे, कहाँ आ गए हम। वेट कर रही थी मैं अपना स्टेशन आने का, क्योंकि अलीगढ़ के आसपास पहुंचते पहुंचते ना ट्रेन थोड़ी स्लो हो जाती है, पता नहीं क्यों, बहुत धीरे धीरे चलती है। और फाइनली मैं और एरिशा उतर गए थे ट्रेन से। हम पहुँच गए थे अलीगढ़। चलो एरिशा बहुत खुश थी क्योंकि एरिशा बहुत छोटी थी तब एक बार इस ट्रेन से लेकर गई थी। ज़्यादातर हम लोग गाड़ी से ही आते जाते हैं, इस बार मुझे अकेले आना था इसलिए मैं ट्रेन से आई। बहुत खुश थी एरिशा ट्रेन में बैठकर। स्टेशन पे देखो अकेले मुझे से चल रही थी। और फिर हमारी ट्रेन चली गई। ये हावड़ा तक जाती है ये ट्रेन, इसका लास्ट डेस्टिनेशन है हावड़ा। पहले इस ट्रेन का नाम भी कालका हावड़ा एक्सप्रेस था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है। ट्रेन चली गई, फिर मैं और एरिशा भी चल पड़े अपने घर की ओर। एरिशा पहली बार एक्सकलेटर पर चढ़ी थी, बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। बच्चों को खुश देखकर खुद को भी कितना अच्छा लगता है ना। इसको कभी मौका ही नहीं मिला ये सब चीज़ें एंजॉय करने का, लेकिन मैंने इसको चढ़ाया। डर रही थी पहले लेकिन चढ़ गई थी। फिर हम बैठे रिक्शे में, फिर हम पहुंच गए अपने घर, जाके खाना पीना खाया। फिर चली गई मैं धूप सेकने ऊपर, जहाँ मैं और नानी कर रहे थे मस्ती। ये मेरी नानी उड़ा रही है पतंग, ये नाकाम कोशिश पतंग उड़ाने की। बिना डोरी की पतंग उड़ाएंगी तो कहाँ से उड़ाएगी भाई। तो ये था मेरा मायके में मेरा पहला दिन। मायके में धूप सेकने का तो मज़ा ही कुछ और है। बस मज़ा आ गया था धूप सेक कर, क्योंकि कोहरा था। कोहरे के बहुत देर बाद धूप आई थी, कोहरे के बाद की धूप सेक के मज़ा आ गया था। यहाँ मेरी नानी कर रही थी बाजरा साफ। बाजरे की रोटियाँ बहुत खाते हैं हमारे यहाँ सर्दियों में, क्योंकि बाजरा ना बहुत गर्म होता है। और ये मेरा भतीजा है, ये बना रहा था बाजरे में वोल्केनो। कह रहा था बुआ जी मैं वोल्केनो बना रहा हूँ। बोलो बोलो, which grain is this? नानी ने वोल्केनो खराब कर दिया है। बस ऐसे ही थोड़ी देर धूप में रहे, धूप में मस्ती की, बच्चों के साथ खेले। बड़ा वाला भी स्कूल गया हुआ था, वो आया नहीं था। फिर मैंने किया रेस्ट, क्योंकि रात भर ट्रेन में मैं सो नहीं पाई थी। अगले दिन मुझे निकलना था आगरा, क्योंकि मेरा था एग्ज़ाम नेक्स्ट डे। ये मेरा भतीजा है, मैं इसकी बुआ हूँ। अब तुम बोलो
ये मेरी बुआ है, मैं इनका भतीजा हूँ। बोलो आदर्श, क्यों? बस ये था मेरा अलीगढ़ पहुंचने के बाद फर्स्ट डे। उसके बाद मैं हो गई बिज़ी, बहुत ज़्यादा बिज़ी। बाय बाय।